यूएस के रेट कट की वजह से क्या गोल्ड के प्राइस पर इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। साथ ही साथ में ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं रेट कट के बाद से, वो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और गोल्ड पर ट्रेड करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैसेज फील फ्री करो, जिस तरह से आप अपने दोस्त को मैसेज करते हैं बस वैसे ही मुझे करिए। ओके, अब बात करते हैं यूएस के रेट कट की। क्या रेट था पहले, अब कितना रह गया और कितना कट करा और इसका असर किस सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ेगा और रेट कट करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, यूएस के अंदर जब से टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था, यूएस ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अलग अलग कंट्रीज पर अलग अलग लेवल्स पर टैरिफ लगाना चालू करा और उस टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जा सकता था तो यूएस के अंदर महंगाई वृद्धि दर यानी कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सीपीआई का डेटा बिगड़ चुका था, महंगाई वृद्धि दर बढ़ता जा रहा था। उसी को कंट्रोल करने के लिए यूएस की फेड यानी कि यूएस की रिजर्व बैंक मार्केट में उतरी और उसने अपने 0.25 बेसिस पॉइंट को कम करा और इस कमी की वजह से बाजार के अंदर जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो असर पड़ेगा यानी कि बैंकिंग सेक्टर पर। हाँ, अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश जो है, जहां पर पहले यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट 4.25% मिलता था एफडी इंटरेस्ट रेट, वो अब गिर के 4% रह गया है। अगर मैं यही बात करता हूं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर का जो अगर प्राइवेट बैंक्स पे जाते हैं तो 8% तक एफडी इंटरेस्ट मिल जाता है। यूएस से लोन उठा के अगर इंडिया में एफडी डिपॉजिट कर ले तो वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ग्लोबली मार्केट पर देखते हैं तो क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी रेट कट होते हैं तो रेट कट का सीधा सा फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट्स को, यानी कि रेट कट के तुरंत बाद ही डाउ के अंदर जो है एक तरीके से भयंकर पंप्स देखे गए और डाउ के अंदर तेजी भी नजर आई। यूएस के अंदर डाउ जो है वो एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो एक तरीके से ऑनेस्टली रिप्रेजेंटेटिव बता देता है और ये 46,900 तक आ चुका था। हालांकि 47,000 को भी इसने टच करा और एक इजीली एक हाइप क्रिएट करा यूएस मार्केट के अंदर और एक शानदार मूवमेंट्स को दिखाता हुआ नजर आया। सॉरी, 46,200 तक आ चुका था, माफ कीजिएगा मेरा आंकड़ा थोड़ा सा बिगड़ गया था, मैंने डिस्प्ले पर देखा, बट चला जाएगा 47,000 भी, मे बी पॉसिबल फॉर टुडे। बट व्हाट नेक्स्ट, गोल्ड के अंदर क्या होगा। गोल्ड ने एक पंप दिखाया था 3400 की रेंज को ब्रेक करने के बाद में और वहां से 3700 तक आ चुका था। गोल्ड के अंदर हमने कल भी एक तरीके से देखा जा सकता था कि गोल्ड में यूएस के बाद रेट कट के बाद में एक वोलेटाइल मूवमेंट क्रिएट हुआ और ऊपर की तरफ से 3720 के आसपास के लेवल से एक तरीके से स्विंग दिखा। रेट कट की न्यूज आते ही मार्केट के अंदर गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, जबकि होना अपोजिट चाहिए था। रेट कट की वजह से गोल्ड के अंदर तो वृद्धि होती है, परंतु वृद्धि क्यों नहीं हुई, बड़ा क्यों नहीं, पंप क्यों नहीं हुआ, गोल्ड डंप क्यों हुआ। उसके पीछे के दो रीजंस थे। उसमें सबसे पहला रीजंस तो यह आता था, गोल्ड ऑलरेडी रेट कट्स के लिए रेडी था, उसने पहले से ही पंप दिखा दिया था। जब मार्केट के अंदर इस न्यूज पर मोहर लग गई, जब इस न्यूज पर स्टैंप लग गया एंड देन न्यूज आउट फ्रॉम द यूएस फेड वर्ड, देन गोल्ड स्टार्टेड द प्रॉफिट बुकिंग। जब भी बाजार के अंदर ऑलरेडी किसी एक अच्छे इंडेक्स पे पहले से ही उस न्यूज का इफेक्ट आ चुका होता है तो उस न्यूज के बाद से गोल्ड के अंदर या किसी भी और इंडेक्स के अंदर देखा जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और यही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गोल्ड ने अपनी पोजीशन को होल्ड करा और अभी मॉर्निंग में व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो, तब बाजार के अंदर 3660 से लेकर के 3640 3630 तक का एक और डाउन स्विंग मूवमेंट दिखा। अब गोल्ड पर ऑनेस्टली अगर बात कर ली जाए सपोर्टिवली लाइन की कि कहां पर सपोर्ट निकलता है, तो उसके पीछे के दो सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एंड द नंबर वन सपोर्ट इज 3570। 3570 मैं यहां पर कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा आंकड़ों को, नंबर को ध्यान से सुनिएगा एंड लिसन केयरफुली। इफ यू थिंक एनी काइंड ऑफ द डिस्टर्बेंस, प्लीज नोट डाउन द नंबर्स and WhatsApp me for this number 9301723368 if you are watching from India, directly WhatsApp। if you are watching for out of the India, आप +91 इंडिया कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, अब बात करते हैं यूएस के रेट कट के बाद से क्या गोल्ड के अंदर गिरोह
यानी कि गिरावट, यानी कि मध्यमता, यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जा सके तो डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। इफ गोल्ड होल्ड द लेवल ऑफ 3570 देन इट विल बी नो मोर डाउन। अगर हाँ स्विंग होता है तो 3570 तक आ जाएगा, बट द गोल्ड रेंज अपकमिंग टुडेस टू टुमारो 3570 to 3720, it's a swing range between this range। अगर आता भी है नीचे तो then it will be pump again from 3570 to 3720। 3570 से लेकर के 3720 तक के बीच में इसकी एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज में मूवमेंट दिखाएगा। इंडिया के अंदर अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1,12,000 1,14,000 का एक झोंका है और ये चलता रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। और इस झोंके में कहीं पर भी गोल्ड अगर आपको इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहां से अगेन पंप होता हुआ ऊपर की साइड दिखेगा। गोल्ड पर मैं इसलिए भी श्योरिटी में हूं क्योंकि गोल्ड ने पिछले कुछ दिनों में जो एक स्ट्रांगनेस फील कराई है, जो एक मजबूती फील कराई है, जो एक बॉन्डिंग फील कराई है ट्रेडर्स को, वो शायद किसी ने नहीं कराई है। लेकिन इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर के बहुत सारे ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं एक ऐसे जेन्युइन ब्रोकर्स को जो गोल्ड के अंदर ट्रेड करवा सके या गोल्ड में ट्रेड कर सके। और अगर आपके पास में ऐसे ही कोई ब्रोकर आपको चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो ऑन दिस नंबर 9301723368। मैं जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं आपको सिर्फ एजुकेशन बेस पर है, तो आप अगर निवेश करते हो तो अपनी जोखिम और अपने रिस्क के आधार पर करें। एंड वी will only suggest you the US level for the gold। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लेवल्स को एडजस्ट करें। एंड हाँ, आपको हमारी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा। इफ यू वांट टू लर्न मार्केट चार्ट एनालिटिकल बैकग्राउंड्स, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप में दिस नंबर 9301723368। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस यार।